प्रिय साथियों नमस्कार। आप सभी का अभय अध्यात्मरण्य ध्यान केंद्र में स्वागत है। आज एक मित्र ने हमें व्हाट्सएप किया है और प्रश्न पूछा है और प्रश्न सार्थक भी है, इसलिए मैं उस प्रश्न का उत्तर भी देना चाहूँगा। बाबा को नमस्कार प्रणाम। आनंद शब्द से किसको संबंध है? मन को या बुद्धि को या आत्मा को या शरीर को? कृपया समझाएं। जय श्री राम। ये हिमांशु कुशवाहा जी हैं। इन्होंने व्हाट्सएप पे यह क्वेश्चन किया है या प्रश्न पूछा है, इन्होंने सवाल भेजा है अपना। तो मैं इस सवाल का जवाब देना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि यह गहरा और सार्थक सवाल है। तो हिमांशु जी और अन्य साधकों के लिए मैं सबसे पहले यह बता देना चाहता हूँ कि आनंद का संबंध न मन से है, न बुद्धि से है, न शरीर से है और न ही आत्मा से। आनंद का संबंध हमारे अमनी स्थिति उत्पन्न होने से, जब हम अमन को, जब हमारा मन नहीं रहता है तो हमें आनंद अनुभव होता है। जब मन नहीं रहता है तो शरीर भी नहीं रहता और आत्मा भी नहीं रहता है। मन से, बुद्धि से, आत्मा से और शरीर से परे जब हम समाधि को उपलब्ध होते हैं, जब हम ध्यान को उपलब्ध होते हैं, तो हम आनंद को उपलब्ध होते हैं। आनंद का संबंध न मन, न बुद्धि, न शरीर और न ही आत्मा से है। इसको नो माइंड कहते हैं, अमनी अवस्था, यानी जहां मन नहीं रहे। तो जब मन नहीं रहेगा तो शरीर भी नहीं रहेगा, आत्मा भी नहीं रहेगा, बुद्धि भी नहीं रहेगा, तो रहेगा क्या? फिर इसको अनुभव कौन करेगा? आनंद की जब भी हमें उपलब्धि होती है, जब हम आनंद को उपलब्ध होते हैं, उस समय सिर्फ हम, आप, शरीर, आत्मा, मन और बुद्धि बचता ही नहीं है। जब हम सच्चित आनंद में, परमात्मा में, शून्य में प्रवेश करते हैं तो हम आनंद को, परम आनंद को, सच्चित आनंद को उपलब्ध होते हैं। वह तुरीय अवस्था थोड़ी देर के लिए आपको अनुभव होती है और उससे आप हमेशा अपने जीवन में आनंद को अनुभव करते हैं। दूसरी बात, मन, बुद्धि, शरीर या आत्मा, इन सबों से परे हमारा आनंद है, क्योंकि आनंद जो है परमात्मा है। आनंद सच्चित है, सच्चित आनंद, इसीलिए उसको सच्चित आनंद यानी सच्चिदानंद कहा गया। जब हम सुख और दुख, ग्लानि, ईर्षा, द्वेष, जलन, इन सब चीजों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, सब चीज से परे हो जाते हैं, तो हम आनंद को उपलब्ध होते हैं। इन सभी चीजों से, सुख दुख से, सभी से जो परे है वह आनंद है, क्योंकि आनंद है साक्षी भाव। अपने विटनेस में, अपने अवेयरनेस में जब हम अपने आप को स्थिर करते हैं, जो न सुख में मजा लेते हैं न दुख में गम करते हैं, तो हम आनंद को उपलब्ध होते हैं। तो साक्षी भाव साधने के लिए हमें ध्यान की विधि को जानना पड़ता है, क्योंकि बिना ध्यान के हमें आनंद उपलब्ध हो ही नहीं सकता है। तो आनंद उपलब्ध करने के लिए हमें ध्यान समाधि में प्रवेश करना होगा। जिस तरह गाड़ी
फर्स्ट गियर लगाते हैं तो आगे बढ़ती है, रिवर्स गियर लगाते हैं तो पीछे बढ़ती है, पीछे की तरफ। जब हम गाड़ी को आगे पीछे नहीं करते हैं, अपने गियर को न्यूट्रल रखते हैं, तो न गाड़ी आगे बढ़ती है न पीछे बढ़ती है, वह स्थिर रहती है। तो हम जब स्थिर हो जाते हैं, हमारी सारी यात्राएं, भागम दौड़, सारी प्रतियोगिता खत्म हो जाती है, तो हम आनंद को उपलब्ध होते हैं। क्योंकि आनंद हमारा स्वभाव है, हम आनंद को भूल गए हैं। तो आपके प्रश्न का मैं अपने स्तर से उत्तर दिया। आप संतुष्ट हो तो आप कमेंट करें, और अन्य सभी मित्र भी इस नंबर पे अपने उलझन भेज सकते हैं। मैं अपने स्तर से उसे सुलझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपके सवाल के अनुरूप मेरा उत्तर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जिसकी जैसी दृष्टि है उसको वैसी ही सृष्टि नजर आती है। सबके अपने अपने मतलब हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने स्तर से उसका निराकरण, निवारण करना चाहूँगा। इसी के साथ सभी मित्रों को धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।